बीए सेकेंड ईयर की आज की क्लास में हम रीतिकाल के प्रमुख कवि व उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। वैसे कल हमने जो है रीतिकाल की विशेषताएं आदि पर चर्चा की थी। उससे पहले हमने प्रश्न पत्र जो है आप लोगों को दिया था, और जब भी मैं आपको प्रश्न पत्र दूंगी तो आप लोग अपने पिछले अध्ययन के आधार पर उसको सॉल्व करें और अपना फीडबैक बताएं। जो प्रश्न आपकी समझ ना आए वो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो ये तो थी पिछले 2 दिनों की जो है लेक्चर पर चर्चा। नंबर 1 प्रश्न पत्र के उत्तर देने के संबंध में, और नंबर 2 जो है रीतिकाल के रीतिमुक्त साहित्य की विशेषताओं के बारे में। आप सभी जो है किसी भी प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए स्वतंत्र हैं। आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कभी भी उन उत्तरों को सॉल्व करवा सकते हैं। आज हमारे लेक्चर का विषय है रीतिकाल के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं। इस अध्याय के अंतर्गत रीतिकाल के प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं पर संक्षिप्त विवरण में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वैसे तो रीतिकालीन जो है प्रमुख कवि लगभग 14-15 हैं, परंतु रीतिकाल में कवियों की कोई कमी नहीं है। यहाँ जो है शीर्षक के अनुसार रीतिकाल के प्रमुख लगभग 15 कवियों को लेकर मैं आपके सामने संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करूँगी। तो पहले जो है उसमें कवि का काल बताऊँगी, और दूसरे भाग में उसके जीवन और उसकी शिक्षा दीक्षा का, उसकी और तीसरे प्रकार में उनकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन करूँगी। तो सबसे पहले रीतिकाल के प्रमुख रूप के कवि के रूप में कवि केशव दास आते हैं, जिनका जो है काल 1560 से 1617 ईस्वी माना जाता है। कवि केशव दास से हिंदी की रीति परंपरा प्रारंभ होती है। वे हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी कवि माने गए हैं। उनके काव्य में अलंकरण, चमत्कार प्रदर्शन एवं पांडित्य प्रदर्शन प्रमुख है। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 1560 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई। ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। उनको अलंकारवादी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वे अलंकारहीन कविता को सुंदर ही नहीं मानते हैं। एक स्थान पर उन्होंने अलंकार युक्त अपनी जो है अलंकार युक्तता को स्वीकार करते हुए उन्होंने लिखा भी है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुगरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मृत। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में रसिकप्रिया, रामचंद्रिका, कविप्रिया और छंदमाला आदि प्रमुख हैं। इसके पश्चात जो प्रमुख कवियों की इस श्रृंखला में अगले कवि आते हैं वे हैं कवि मतीराम। कवि मतीराम का जो है समय जो है 1604 ईस्वी, यानी कि उनका जन्म 1604 ईस्वी के आसपास माना जाता है, और उनका परलोक गमन 1701 ईस्वी माना गया है। मतीराम के काव्य में ना तो भावों की कृत्रिमता है ना भाषा की। उनकी भाषा शब्दाडंबरों से मुक्त है। मतीराम सतसई बिहारी की सतसई की टक्कर की है। मतीराम सतसई बिहारी की जो बिहारी सतसई है
उनके बराबर की टक्कर की रचना है। इसके अतिरिक्त उनके उत्कृष्ट रचनाओं के नाम हैं रसराज और ललित ललाम। रसराज नामक रचना में श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का वर्णन किया गया है, और रसराज और ललित ललाम अपने विषय के अनुपम ग्रंथ हैं। ललित ललाम में अलंकार के उदाहरण बहुत सरस एवं स्पष्ट हैं। उनके दोहों को लोग भ्रमवश बिहारी का दोहा समझ बैठते हैं, क्योंकि ये बिहारी सतसई के दोहों से किसी भी तरह से कम नहीं आके जा सकते। अगले कवि हैं कवि भूषण। छत्रपति शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के लिए वीर रस की कविताएं लिखकर इन्होंने ख्याति अर्जित की। भूषण इनका नाम ना होकर उपाधि प्राप्त नाम है। इनका वास्तविक नाम किसी को पता नहीं है। इन्होंने इन दोनों की प्रशस्तियां वर्णित की हैं। इनका जन्मकाल 1613 ईस्वी और इनका जो है देहावलोक गमन 1715 ईस्वी माना गया है। इनके पश्चात जो प्रमुख कवि रीतिकाल के आते हैं वे हैं कवि बिहारी। कवि बिहारी का जन्मकाल 1595 ईस्वी और इनका जो है निधन 1663 ईस्वी में हुआ। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। बिहारी के एकमात्र ग्रंथ का नाम बिहारी सतसई है। इसकी रचना सन 1662 ईस्वी में हुई। बिहारी ने यद्यपि कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, तथापि रीति शास्त्र के वे अच्छे जानकार थे। बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका जो है अद्भुत ग्रंथ बिहारी सतसई है, जिसमें कुल मिलाकर 713 दोहे हैं। बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय बिहारी जयपुर में पहुँचे उस समय महाराज जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि राजकाज भूलकर महल से बाहर तक नहीं निकलते थे। तब बिहारी ने यह दोहा लिखकर उनके पास भिजवाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बुधियो आगे कौन हवाल। और उस दोहे में निहित व्यंग के अर्थ को समझ करके ऐसा कहा जाता है कि राजा जयसिंह अपने पुनः राजकाज में संलग्न हो गए थे, और फिर तभी से बिहारी का मान सम्मान भी बहुत बढ़ गया था। बिहारी सतसई मूलतः श्रृंगार रस से ओतप्रोत मुक्तक काव्य है, जिसका प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य का एक अमूल्य रत्न माना जाता है। इसके पश्चात जो प्रमुख कवि आते हैं वे हैं कवि देव। कवि देव का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ और इन्होंने परलोक गमन किया 1767 ईस्वी में। कवि देव का पूरा नाम देवदत्त था तथा ये इटावा के रहने वाले थे। इन्होंने अनेक राजा रजवाड़ों का आश्रय प्राप्त किया था। इनकी मृत्यु अनुमान के आधार पर 1767 ईस्वी के आसपास हुई। इनको कोई अच्छा आश्रयदाता रीतिकाल में नहीं मिल पाया, जिसके कारण ये वहाँ टिक के रहते और इसीलिए संभवतः ये अपने आश्रयदाताओं को बदलने के लिए विवश हुए। इनकी प्रमुख रचनाओं के वैसे इन्होंने लगभग 72 ग्रंथों की रचना की, परंतु जो वर्तमान में उपलब्ध हैं वो 15 ही ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, जिनके नाम मैं लूँगी। भावविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, राग रत्नाकर, देव शतक, देवचरित्र, शब्द रसायन, सुजान विनोद, सुख सागर,
तरंग, सुख सागर तरंग, देवमाया प्रपंच और प्रेम तरंग। कवि देव की भाषा प्रवाहपूर्ण ब्रज भाषा है। रीतिकाल के कवियों में ये अत्यंत प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। इसके पश्चात जो है हालांकि ये टॉपिक कुछ ज़्यादा लंबा है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि कवि देव तक ही हम आज पढ़ लेते हैं और बाकी के जो लगभग 7-8 कवि हैं उसको हम अगले टॉपिक में ले लेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारे दोनों टॉपिक लगभग बराबर के हो जाएंगे। और इसलिए आज के इस अध्ययन को मैं यहीं विराम देती हूँ।